हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। देखिए, आज का जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चनों को देखने में तो लग रहा है बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे हमने 3 प्रश्न लिया। देखने में आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़े बड़े प्रश्न है और इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। जी नहीं दोस्तों, आप इसको मात्र 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल लोगे। वो कैसे? वो ऐसे कि सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करूंगा और उसके बाद यहाँ से मैं एक आपको कॉन्सेप्ट दूंगा कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट आया। आप उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे ये दोनों प्रश्नों को या इसके जैसे किसी भी प्रश्न को आप सेकंडों यानी 1 सेकंड 2 सेकंड में इसका आंसर बता दोगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, वो कैसे? आजकल YouTube पे भौकाल मचा हुआ है इस सारे प्रश्नों का सेकंडों में आंसर बताने का, लेकिन ये हम आपको बताएंगे ये सेकंडों में सॉल्व जो हो रहा है उसके पीछे का क्या कारण है, क्या लॉजिक है। और ये जो ट्रिक निकल के आया है सेकंडों में सॉल्व करने का, जो ट्रिक निकल के आया है वो ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगा कि ये ट्रिक पैदा कहाँ से हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आप वीडियो को स्किप जरा सा भी नहीं कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 को आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा अंडर रूट है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 कहाँ तक गया? n तक। देखिए यहाँ पे n तक बढ़ते गया है। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ से घटना स्टार्ट किया। देखिए n-1 n-2 और घटते 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 कहाँ फिर से 1 आ गया और पूछा गया है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, हमने कहा है कि फर्स्ट नेचुरल नंबर यानी 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 अब प्लस अगर n तक दिया हुआ है, इसको अगर हमको ऐड निकालना है या समेशन निकालना है, एसएन निकालना है, तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है n × n + 1 अवाई कितना 2। यही हमको पता होता है। ठीक है, यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो एडिशन होता है उसका ये फार्मूला है। ठीक है, और इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे देखें कि यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके 1 2 3 3 कहाँ तक गया? यहाँ तक। अगर यहाँ से हमको यहाँ तक को जोड़ना रहे तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? n × n + 1 अबाई कितना 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं n × n + 1/2। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसको उल्टा चले 1 2 3 4 5 तो यहाँ से देखिए यहाँ तक बढ़ते गया है। कहाँ तक? n-1 तक। यानी अगर हम सेकेंड स्टेप में देखें, अगर इस क्वेश्चन को 2 भाग में हम बांट दें, यानी फर्स्ट यहाँ से लेके यहाँ तक और दूसरा भाग यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसमें क्या हुआ है? ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया? 1 से लेके कहाँ तक गया है? n-1 तक। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग वही वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ भी देखिए, यानी कि यहाँ पे क्या था? यहाँ पे n बराबर क्या था? n था। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम लिखने जा रहे हैं वहाँ पे क्या होगा? n बराबर, अब n नहीं देखिए क्योंकि 1 से लेके कहाँ तक है? n-1 ही तक गया। अब हमको 1 से लेके n-1 ही तक का जोड़ना। देखिए 1 2 3 4 और वापस से कहाँ तक आया? n-1 तक, क्योंकि यहाँ तक के तो पहले ही काम खत्म हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब जो n का जो वैल्यू है यहाँ पे वो क्या है? n-1 है। तो यहाँ देखिए n × n + 1, तो जहाँ n दिख रहा है अब वहाँ क्या रखेंगे? n-1। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा n-1 और इन टू, और देखिए n के जगह पे क्या रख देंगे? n-1। ठीक है, n-1 फिर क्या है? +1 ये रख देंगे, फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे, फिर बटा में 2 है यहाँ भी, तो यहाँ भी क्या कर देंगे? बटा में 2। देखिए ये n तक के संख्याओं का योग था और ये n-1 तक के संख्याओं का योग था। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे इसको तोड़ दीजिए, यहाँ ब्रैकेट को खत्म कर दीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे -1 और यहाँ पे क्या है? +1 है। तो +1 और -1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बच जाएगा? ये हो जाएगा हमारा n से जब इसमें हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा n² और n से जब +1 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा n बटा कितना? 2। फिर देखिए यहाँ पे लिख देंगे प्लस, और देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ n बच गया, तो n से गुना करेंगे n² में तो ये हो जाएगा n², और इसी n से जब -n1 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -n, अब बटा क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अब क्या करना है? अब आपको क्या करना है? 2 और 2 का एलसीएम लेना है। कितना हो जाएगा? 2, और इधर बच गया n² + n, और ये हो जाएगा देखिए, क्योंकि देखिए 2 से जब 2 में हम भाग लगाएंगे तो एक बार में कटेगा, और 1 से जब हम ये n² + n में गुना करेंगे तो n² + n ही आ जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ भी जब 2 से 2 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, और 1 से जब गुना करेंगे n² - n में तो वापस से कितना हो जाएगा? ये देखिए +n² - n ही रह जाएगा।
ठीक है। तो देखिए ये क्या निकल के आएगा यहाँ से, ये हो गया ऊपर में एन स्क्वायर प्लस एन, देखिए प्लस एन स्क्वायर और माइनस एन अब बटा कितना 2। अब देखिए प्लस एन और माइनस एन दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बचे क्या एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यानी कि 1 n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 2n स्क्वायर अब बटा कितना 2। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो क्या अंडर रूट एन स्क्वायर बच गया, अंडर रूट एन स्क्वायर बच गया, ठीक है। और अंडर रूट एन स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा एन, यानी इस प्रश्न का जो आंसर आ गया, यानी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया एन। यही हमारा क्वेश्चन नंबर, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो कितना है एन है। बात समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में था क्या, देखिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन नंबर 2 में था क्या जो एन आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में था कि 1 से लेके बढ़ते बढ़ते देखिए कहाँ तक गया एन तक, मैक्सिमम कहाँ बढ़ा एन तक, और उसके बाद क्या हो गया घटना स्टार्ट हो गया, कहाँ से देखिए एन के बाद घटना स्टार्ट हुआ, n-1 n-2 घटते 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 कहाँ तक आ गया 1 तक। यानी आप देख रहे हैं कि जो वैल्यू मैक्सिमम है इसमें, यानी एक जो बढ़ते बढ़ते कहाँ गया एन तक, और वहां से बाद घटना स्टार्ट कर दिया, यानी जहां तक मैक्सिमम जाके रुका वही इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर। सेम यहाँ भी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक प्लस 999 प्लस 1000, यानी 999 के बाद क्या आया 1000, उसके बाद देखिए 1000 के बाद 999 आ गया, फिर 998, फिर प्लस डॉट 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 घटते घटते कहाँ 3 2 1, यानी 1 पर आ गया, यानी जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे खत्म भी हो गया, यानी यहाँ बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया, तो ये 1000 तक ये बढ़ते बढ़ते गया है, ठीक है। तो यहाँ नहीं कि आप समझिए जब इसमें इस प्रश्न में जब बढ़ते बढ़ते जो मैक्सिमम गया था कहाँ तक गया था एन तक, तो इस प्रश्न का आंसर हो गया एन। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए कि ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया 1000 तक, और घटते घटते फिर 1 पे ही आ गया। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू इसका था वो क्या था 1000 था, यानी इस प्रश्न का जो आंसर आ जाएगा सीधे सीधे आप कह सकते हैं, यानी कि अब देखिए यानी कि यहाँ पे सीधे सीधे कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर 1000। या आप यहाँ भी लिख सकते हैं इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सेम उसी प्रकार से आइए आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि उसका आंसर क्या होगा। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखने में अब लग रहा होगा कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 डॉट 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 बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया, देखिए यहाँ 2n तक बढ़ा है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए 2n तक बढ़ा, उसके बाद क्या हुआ 2n के बाद घटना स्टार्ट किया, देखिए 2n-1 घटा, फिर 2n-2 घटा, फिर देखिए घटा 2n-3, फिर डॉट 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 घटते घटते कहाँ पे आ गया 1 पे, यानी कि जहां से शुरुआत हुआ वहीं पे आके अंत में खत्म हो जाए, यानी कि ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया मैक्सिमम। तो मैक्सिमम देखिए आप ये 2n तक बढ़ा, उसके बाद देखिए इधर भी घटा है और इधर देखिए यहाँ बढ़ते बढ़ते गया 2n तक, और 2n से घटना स्टार्ट करके कहाँ पे आ गया 1। तो जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न दिखे तो आप समझिए इसमें कहाँ तक मैक्सिमम बढ़ा है, जहां तक मैक्सिमम बढ़ा और जहां से घटना स्टार्ट हुई यानी कि 2n से, तो वही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए यानी कि यहाँ से जो रूट से बाहर निकल के आएगा वो क्या आएगा 2n आएगा बाहर से निकल के। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा, तब जब देखिए यहाँ से जब रूट से बाहर जैसे कि 1 + 2 प्लस ये डॉट 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 कहाँ तक गया हमारा, देखिए 2n तक गया, फिर 2n-1 हो गया, फिर देखिए प्लस 2n-2 हो गया, और प्लस डॉट 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 ये घटते कहाँ तक आ गया +3 + 2 + 1। तो यहाँ से जो रूट से जो बाहर निकल के आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, वो हमारा 2n बाहर आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं। तो ये इतना का वैल्यू कितना आ गया 2n, और यहाँ पे बोला गया था देखिए, और यहाँ पे दिया गया था प्रश्न में कि इतना का जो वैल्यू है वो 90 के बराबर है, यानी कि हमारा जो 2n होगा वो 90 के बराबर होगा, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं 2n = कितना 90, और हमसे पूछा गया था n का मान, तो हम निकाल सकते हैं, इसीलिए n बराबर 90/2 यानी कि 45, यानी n का जो वैल्यू हो गया वो हमारा कितना हो गया 45। देखिए कितना आसान प्रश्न था। और देखिए हमने आपको बोला कि इस कंसेप्ट को आप समझिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो कंसेप्ट हमने समझाया उसी कंसेप्ट ये देखिए क्वेश्चन आप लोग सेकेंडों में आप सॉल्व कर पाइएगा। तो ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसका आप लोग आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ, इसका आंसर हमें आप लोग कमेंट सेक्शन में देके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी इसी तरह का प्रश्न को, यानी कि आप लोग ये सीखना चाहते हैं कि ट्रिक कहाँ से निकलता है, अगर इस तरह का वीडियो आप लोग सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल OS मैथमेटिक्स पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी इस तरह का वीडियो मैं लेकर आऊँ सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू, जय हिंद।